अफजाल साहब से दरख्वास्त है कि वो आए और खुदा के कलाम को जो सोने से भी ज्यादा और हीरे मोती से भी ज्यादा मोतबर है, खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। चंदे में फैलेंगे। हालेलुया, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात, मसीही जहां में तू खो गया है, मसीही जहां में तू खो गया है, समा जागने का है, तू सो गया है। ये समा जागने का है और जगाने का है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, खुदावंद आपको बरकत दे, जोर के साथ। प्रेज गॉड। एक बार फिर कहें, खुदावंद आपके साथ हो। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए चंद बातों पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। जब खुदा के खादम पास्टर शाहिद दुआ कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। क्यों ये बात जरूरी है कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना? आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्यों जरूरी है कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर हुक्म मानना है। और जब हम हुक्म मानते हैं तो हमारी जिंदगियों में कैसी तब्दीली आती। आज मेरे साथ एक खूबसूरत हवाला निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 15 बाब उसकी 22 आयत में से मैं चाहूंगा कि खुदा के खादम पास्टर मनीर पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत देखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोहती कुर्बानियों और ज़िबहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढकों की चर्बी से बेहतर है। कलाम खुदा के पढ़े सुने जाने पर हम सब की कोताही मुआफ की जाए। सब बोले आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जो आयत करीमा पढ़ी गई है, ये आयत हमें बताती है कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। आज हम इस बात पर गौर करेंगे क्यों ये बात जरूरी है कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी कबीले का क्यों ना हो, वो अपने तरीकों से खुदा को खुश करना चाहता है। वो अपने तरीकों से अपने खालिक को, अपने मालिक को खुश करना चाहता है। वो शुक्रगुजारियत तो गुजारते हैं, वो हदीये जात तो खुदावंद की हजूरी में ला
लेकिन हुक्म नहीं मानते। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हुक्म मानने के फायदे। जब हम हुक्म मानते हैं तो उसके फायदे हमें क्या होते हैं, हमें क्या मिलता है। आज इंसान अपने तरीकों से अपने मालिक को खुश करने के में लगा हुआ है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हम नंगे पांव 7 दिन चर्च में जाएंगे और ये हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ लोग बेटे बकरियों के जरिए से अपने खालिक को खुश करना चाहते हैं, कुर्बानियां चढ़ाते हैं, लेकिन वो हुक्म नहीं मानते। अगर हम बाबरकत होना चाहते हैं तो हमें हुक्म मानने की जरूरत है। हम बकरे देते हैं, गाय बैल खुदावन की हजूरी में देते हैं। जब हम ज़बूर की किताब ज़बूर 50 पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है कि खुदा कहता है अगर मैं भूखा होता तो तुझसे कह देता ये तो सब कुछ मेरा है। खुदा कहता है कि ये मेरा है, ये भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ तो मेरा है। हम अपने तरीकों से अपने मालिक को खुश करना चाहते हैं, शुक्रगुजारियां लेकर आते हैं, लेकिन हम हुक्म नहीं मानते। इसलिए यहां लिखा है कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म माना। जब हम हुक्म मानते हैं तो हुक्म मानने के जरिए से हमारी जिंदगी में बहुत से मौजज़ात हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत से मौजज़ात हमारी जिंदगी में रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, में आपको बताना चाहता हूं, पहला सलातीन है, बहुत खूबसूरत वहां वाक्या लिखा हुआ है। नमान को कौन कौन जानता है? नमान कोड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं आज शाम के लोग अपने तरीकों से अपने मालिक को खुश करना चाहते हैं, लेकिन हुक्म नहीं मानते। नमान को देखे कि वो सोना और चांदी और कपड़े मर्दे खुदा के पास लेकर गया, इसलिए लेकर गया कि वो मुझे खुशी के साथ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? मर्दे खुदा ने कहा कि उसको कहे कि दरिया में जाकर क्या कर, 7 गोते लगा ले। वो आग भगोला हो गया, गुस्से में आ गया। कहता है कि वो हमारे मुल्क में उससे बड़े दरिया नहीं है। और जब हम नीचे बढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब उसने बात को माना, उसके नौकर ने उसको कहा इससे बड़ी बात वो हमसे कह देता तो हम उसको भी मानना था। जब उसने उस बात को माना तो उसका जिस्म पाक और साफ हो गया। कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। आज हमने हुक्म मानना छोड़ दिया है, आज इसलिए हम बाबरकत नहीं हो रहे। पास्टर साहब कहते हैं कि पूरी फैमिली समेत आप चर्च में आए। 10 फर्द होते हैं, 2 फर्द चर्च में आते हैं। ये है कलाम सुनाते हैं, गीतों के वसीला से हम सीखते हैं, लेकिन फिर भी हम अमल नहीं करते। जब हम लूका की इंजील उसका 5 बाब उसकी 2 से 6 आयत हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो मेरा और आपका खालिक है, जो मेरा और आपका मालिक है, वो कश्ती पर सवार होकर लोगों को तालीम दे रहा था, कलाम कर रहा था। और वहां कुछ लोग चाल धो रहे थे। इस वाकया को आप जानते हैं। पतरस क्या कर रहा था? जाल धो रहा था। यीशु उसकी कश्ती पर बैठ गया, लोगों को तालीम दे रहा, कलाम सुना रहा है। कलाम सुनाने के बाद यीशु ने पतरस से कहा कि इसे गहरे में ले चल।
पतरस ने आगे से जवाब दिया कि हमने रात भर मेहनत की है। जिस शख्स ने रात दिन मेहनत की हो उसकी हालत कैसी होगी? वो परेशानी की हालत में होगा, वो ऐसा मायूस होगा कि हमने रात भर मेहनत की है लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। उसकी हालत कैसी होगी? अगर आज हम बाबरकत होना चाहते हैं, अगर आज हम बरकत को लेना चाहते हैं, शायद आज हमने सालों साल मेहनत कर रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे, हम सरफराजी नहीं पा रहे, हम तरक्की नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शाम यीशु आपको भी कहता है कि गहरे में ले चल। हमें गहरे में जाने की जरूरत है, क्योंकि गहरे में जब आप जाएंगे तो देखिए वहां लिखा है कि जब पतरस ने कहा कि साथ जो तू कहता हम करते हैं, उसके करने के बाद क्या होता है कि जो जाल डालते हैं गहरे में लेकर जाते हैं, वो यहां लिखा है कलाम मुकद्दस में कि जाल फटने की नौबत आ जाती है। हालेलुया। जब हम हुक्म मानते हैं तो खुदा हमारे लिए भी ऐसा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है। खुदावंद हमें सरफराज करना चाहता है, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके लिए जान दी है। वो आज भी मेरे और आपके लिए बाएं फैलाए खड़ा है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा। वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो आपसे क्या करता है? प्यार करता है, मोहब्बत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हुक्म मानते हैं तो हमारी जिंदगियों में बहुत से मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। वो मौजज़ात जो इंसान की अकल से बाहर है। शायद ये मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। वो इस्राएल का खुदा कर सकता है। आमीन। खुदा ने एलिया से कहा, तू फला जगह जा, वहां एक औरत मिलेगी। वहां होता क्या है? उस औरत और मर्द खुदा के दरमियान में गुफ्तगू होती है। उस मुल्क में काल है और मर्द खुदा उस औरत से कहता है कि मुझे पानी पिला। जब वो पानी लेने जाती है तो पीछे से मर्द खुदा उससे कहता है कि मेरे लिए एक टिकिया बनाकर क्या कर ला। उस मुल्क में काल है, लेकिन औरत ने कहा कि थोड़ा सा आटा है, और मुल्क में काल है। वो नहीं समझ रही थी कि जो मुझसे बात कर रहा है वो मर्द खुदा है। उसने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। और आप देखते हैं कि जिस बात पर मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर क्या है? हुक्म मानना। उस औरत ने जब रोटी पकाकर मर्द खुदा के लिए लाई तो हुआ क्या? ना तो मट्टी से आटा खत्म हुआ और ना ही तेल की कुप्पी से तेल खत्म हुआ, जब तक काल रहा। हालेलुया। अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं तो अपने खादमीन का हुक्म मानना शुरू कीजिए, यीशु के नक्शे कदम पर चलना शुरू कीजिए। खुदावंद आपको सरफराज करना चाहता है। खुदावंद आपको बरकतों से ममूर करना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब, वहां बहुत खूबसूरत बात लिखी है। Praise the Lord.
कृष्णा 28 बाब उसका पहली आयत से, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं इतिहास से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। या क्या लिखा है? उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं, एहतियात करके क्या कर, अमल कर, मैं तुझे कौमों से ज्यादा क्या करूंगा, सर बुलंद करूंगा। अगर आप सर बुलंद होना चाहते हैं, अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानियां ना दें, कुर्बानियां दें, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक। हालेलुया। कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म माना। जब हम हुक्म मानते हैं, हम समझते हैं कि हम अकेले ही बाबरकत होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले बाबरकत नहीं होंगे, और जितनी जानें आपके साथ जुड़ी हैं वो सब की सब बाबरकत हो जाएंगी। हालेलुया। और आगे इस बात की तस्दीक लिखी हुई है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होगी और तुझको मिलेंगी। तू शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार। हुक्म पर तू अमल करेगा, एक शख्स करेगा, और बाबरकत कितने लोग होंगे? पूरी फैमिली, पूरी कबीला होगा जो उसके साथ जुड़े होंगे। हालेलुया। ये तो थे हुक्म मानने के फायदे, और हुक्म ना मानने के नुकसान भी हैं। आदम को कौन कौन जानता? आदम और हवा। जो जानते हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छी जिंदगी बागे अदन में गुजार रहे थे। आज हम शेर को चिड़ियाघर में देखने जाते हैं भाई साहब। उस वक्त शेर हर एक चीज आदम के चिगिर्द रहती थी। खुदा ने उसे हुक्म दिया ये काम ना करना, और उसने किया। जब उसने वो काम किया, हुक्म को तोड़ दिया, तो हुआ क्या? अच्छी चीजों से महरूम हो गया। अच्छी चीजों से महरूम हो गया, अच्छी चीजें से दूर हो गया। जब हम हुक्म को तोड़ते हैं, उसके नुकसानात भी हमारी जिंदगी में नमूदार होते हैं। बाज़ हमारे पास गाड़ियां होती हैं, और जब हम खुदा के बरखिलाफ चलते हैं तो ऐसा होता है कि हम बादशाह से नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ सौल बादशाह ने किया। खुदा ने कहा कि मलाइकियों पर रहम ना करना, लेकिन जैसे आज हम लोग सियाने हैं, उस वक्त वो भी जो इस्राएल का पहला बादशाह सौल था, वो भी बहुत सियाना था।